नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा करेंगे सीएए को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के सीएम पिनराई विजयन के सियासी बयानों की, जिन्होंने अपने राज्यों में सीएए के प्रावधानों को लागू करने पर ऐतराज जताया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि अगर सीएए और एनआरसी के जरिए किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बंगाल है, हम यहाँ सीएए को लागू नहीं होने देंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा है कि हम सीएए को अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, जो मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। इस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल एक साथ खड़ा होगा। आपको बता दें कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके सारे प्रावधान बंगाल और केरल में भी लागू होंगे। कानून के मुताबिक आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों में सीएए के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में भी यह लागू नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जनजाति समूहों को संरक्षण देने के मकसद से छूट मिल सके। मणिपुर पहले इनर लाइन परमिट में नहीं आता था, लेकिन बाद में इसे भी शामिल कर लिया गया। इनर लाइन परमिट एक तरह की यात्रा दस्तावेज होती है जो एक सीमित अवधि के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को यात्रा करने के लिए दिया जाता है। केंद्र की सूची में आने वाले विषय से जुड़े फैसलों पर राज्य सरकारों का फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है। मामला नागरिकता से जुड़ा है, इसीलिए किसी भी हाई कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सीएए से जुड़े किसी भी मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के विरोध में और समर्थन को लेकर पहले से ही 200 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। इस पर अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 150 पन्नों का हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने इसे गैर भेदभावपूर्ण बताया। आपको बता दें कि सीएए को लेकर तमाम तरह की गलतफहमियां भी फैलाई जा रही हैं। पहला भ्रम यही है कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, जबकि हकीकत कुछ अलग है। सीएए के भारत के नागरिकों को प्रभावित ही नहीं करता है। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी की नागरिकता को छीनता है। दूसरा भ्रम है नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, अन्यथा निर्वासित कर दिया जाएगा, जबकि हकीकत है राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। तीसरा भ्रम है या अफवाह है सीएए भारतीय मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है। हकीकत है कि सीएए 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। यह मुसलमानों सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। चौथी अफवाह फैली है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम भारत की नागरिकता नहीं ले सकेंगे। हकीकत, कोई भी विदेशी व्यक्ति देशीकरण के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है। इसके अलावा नागरिकता कानून के खंड 5 के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। पांचवा भ्रम है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम इन देशों के गैर अल्पसंख्यकों को नागरिकता से रोकता है। हकीकत है कि बलूच, अहमदिया और रोहिंग्या कभी भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित योग्यता को पूरा करें। छठा भ्रम है और अफवाह है कि तीनों देशों से गैर कानूनी रूप से आए भारत में मुस्लिमों को वापस भेजा जाएगा। हकीकत है कि नागरिकता कानून का किसी को भारत से बाहर भेजने का कोई लेना देना नहीं है। विदेशी नागरिक को बाहर से
भेजने की प्रक्रिया विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत की जाती है। इससे साफ है कि बंगाल और केरल के सीएम की सीएए को लागू नहीं करने को लेकर की जा रही बयानबाजी महज सियासी है। हकीकत में इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ऐसी सियासी बयानबाजी क्या वास्तव में राजनीतिक लाभ दिला सकती है? इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमित मल्होत्रा, जो प्रवक्ता टीएमसी के हैं, कौशल पांडे प्रवक्ता बीजेपी के हैं, शुभम प्रवक्ता सीपीआईएम के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल टीएमसी प्रवक्ता सुमित जी से। सुमित जी, आपने हमारी पूरी रिपोर्ट देखी, एक एक कानूनी बारीकियों का विस्तार से उल्लेख किया गया। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो किस चीज का आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे? कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जाके पोर्टल पे नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको नागरिकता मिलेगी। संविधान में साफ है कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। नागरिकता का विषय संघ सूची का है। आपके हाथ में कुछ नहीं है तो बयानबाजी का क्या मायने है? प्रसन्न भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार के हाथ में क्या चाबी है कि किसी भी राज्य में कहीं से भी अपनी चाबी चला दे, किसी को भी बाहर कर दे, किसी को भी अंदर कर दे। बिल्कुल सही कहा, जब आपके हाथ में है नहीं। अरे भाई, तो हम तो खुद ये जानना चाहते हैं कि जब सीएए आपका 2019 में आपने इसको लागू करा था, उसके बाद से अब तक आप क्या कर रहे थे? उसको क्यों नहीं आपने सही तरीके से लागू करा? क्यों नहीं कुछ कर पाए? आप चुनाव के ठीक समय पहले और रमजान के दिनों में अरे हम कह रहे हैं सही चीज जितने जल्दी लागू हो जाए उतना अच्छा है। अगर आप इसको सही मानते हैं तो कहिए कि समर्थन करते हैं। आपको लागू करवाना है या सियासत करनी है? सीधी बात करिए ना आप सुमित जी। प्रसन्न भाई, हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा इसमें राजनीति कर रही है ये की आड़ में गैर जो मैं जब आपसे कह रहा हूँ राजनीति कर रहा हूँ तो उसके कुछ मायने हैं। सुमित जी सुन लीजिए, 3 करोड़ से ज्यादा मतुआ समुदाय की आबादी है बंगाल में। ये कहां से आए थे? बंगाल से आए थे। किस कारण से आए थे? धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए थे। आपको उनको स्वीकारने में भी समस्या है। अगर उनकी आवाज, वो भारत में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आ जाए हैं। नहीं, 2500 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। ये कोई, देखिए, ये कोई विरोध कोई बंगाल का नहीं है, ये विरोध असम का भी है। आज असम के अरे किस चीज का विरोध है? हम समझना तो चाह रहे हैं, यही तो समझना चाह रहे हैं किस चीज का विरोध है। हिंदुओं को लेकर विरोध है या उनके धार्मिक उत्पीड़न को लेकर विरोध है? किस चीज का विरोध है आपका? और एनआरसी का विरोध हो रहा है। अरे किस चीज का विरोध है? एनआरसी और सब कुछ मान लीजिए, इसमें जो नागरिकता मिल रही है हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, और वो भी उन लोगों को मिल रही है जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए हैं, जो बाहर के हैं। पहले आप अपने देश के लोगों को तो, अरे भाई देश के लोगों को सुधर रहे हैं। आप सुधर गए, हम सुधर गए, बाकी लोग भी सुधर जाएंगे। जो हिंदू के नाम पे प्रताड़ित किए गए, जिनकी माता भारत माता थी, जिन्होंने दशकों से आज तक अपने आप को बदला नहीं है, आज उनको उसका आशीर्वाद मिल रहा है, उनको अपनी जमीन को भारत माता कहने का अधिकार मिल रहा है, तो इस अधिकार को आप छीनना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं छीन रहे, छीन रहे भाजपा के लोग। माननीय मोदी जी छीनना चाह रहे हैं सीए के आड़ में हिंदू मुसलमान। मतलब वो नागरिकता दे रहे हैं तो छीन रहे हैं। आप सीधी बात करिए ना सुमित जी, आप इसका स्वागत करते हैं हाँ या ना? मतुआ को भारतीय नागरिकता मिल रही है, आप इसका स्वागत करते हैं हाँ या ना? प्रसन्न भाई, ये तो एक आप वही कह रहे हैं कि हाँ या ना बोलिए, वरना आप जाइए खत्म करिए आप। हाँ या ना, ये कौन सी बात होती है? अरे भाई, मतुआ समुदाय आपके बंगाल का है। मतुआ समाज बंगाल में, मतुआ समाज सभी जगह, केवल बंगाल में नहीं, सभी जगह है। 3 करोड़ की आबादी है बंगाल में। अरे मतुआ समाज केवल बंगाल में नहीं रहता, असम में भी रहता है, मणिपुर में भी रहता है, केवल बंगाल में नहीं रहता। पर इनका केवल एक विरोध बंगाल, बिहार, असम, मणिपुर, इन जगह के लिए है जहाँ विरोधी दल रहते हैं, जहाँ गैर भाई ये पूरे भारत में लागू की जा रही है। सुमित जी, मैं तो आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू हो रहा है जो नागरिकता कानून, आप कह रहे हैं कि केवल बंगाल निशाने पे है। अच्छा, बंगाल में किसको निशाना बनाया जा रहा है? पूरी रिपोर्ट दिखा दिए। लेकिन हमारे साथ है सीपीआईएम के शुभम हेला जी। शुभम हेला जी, बताइए आपका क्या विरोध है इस सीएए को लेकर? देखिए, सीएए किस समय इस बात की घोषणा की गई कि ये लागू होगा? आपको समय को लेकर आपत्ति है या इसके कंटेंट को लेकर आपत्ति है? एकदम साफ बताइए। आप तो भाजपा, मैं भाजपा के प्रवक्ता नहीं बैठे क्या इस डिबेट में?
अरे भाई शुभम जी, आपको अपनी बात कहनी है या दूसरे की कहानी सुननी है? नहीं, आप अपनी बात बताइए ना कि आपको सीए को लेकर क्या आपत्ति है। एक लाइन में बताइए, इसके कंटेंट को लेकर प्रॉब्लम है या समय को लेकर प्रॉब्लम है? नहीं, एक्चुअली मैं तो फोन में हूँ, तो आप भाजपा के प्रवक्ता है ना, एंकर, समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा, तो मुझे आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आपके ऊपर खुद के हितों पे चोट न पहुंचे। आप लोग उस तरीके की बात करते हैं कि मुझे समस्या किसी चीज से नहीं, आंदोलन करेंगे, अपने साथ और लोगों को बरगला के जमीन पे बैठा रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, तो आप पूछ रहे हैं कि प्रवक्ता कौन है? आप क्या है? जब बात का जवाब नहीं देना था तो आए क्यों? बोलने तो दीजिए। मेरा सवाल सीधा स्पष्ट है आपसे कि आपको सीए के लेकर कंटेंट को लेकर समस्या है या उसकी टाइमिंग को लेकर समस्या है? अरे आप तो बाइनरी बोल दे रहे, ये या ये पूरा एक, ये तो दो शुभम जी, आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सीए की कंटेंट को लेकर समस्या है या उसके समय को लेकर समस्या है? मेरी बात को तो सुनिए, आप ये बाइनरी क्वेश्चन मत कीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। आज क्या है इस देश में बोलने की कि नहीं है? सुनिए, बोलने दीजिए कम से कम। देखिए, सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसका हम विरोध करते हैं, और ये इस समय किया गया है। देखिए समय का, ये देखिए, जिस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर में सवाल पूछे जा रहे हैं, मोदी जी बताइए, आपके साथ समस्या क्या है? शुभम जी, बात कर रहा हूँ रामपुर की, आप बता रहे हैं कानपुर की कहानी। नहीं, बात हो रही है सीए की, आप बता रहे हैं इलेक्शन बॉन्ड की। इलेक्शन बॉन्ड पे आऊंगा तो फिर सीए पे आ जाएंगे आप। समस्या क्या है आपकी, समझ में नहीं आ रहा है? कौशल पांडे, बीजेपी प्रवक्ता कौशल पांडे जी, ये जो सीए को लागू आपने किया है, कहा जा रहा है कि इसमें म्यांमार, सुन लीजिए आप लोग, शुभम जी, ना आपके पास जवाब है ना किसी के पास जवाब है। बात सुनिए, आपको न सवाल करने आता है न जवाब देने आता है। सीखना चाहिए आपको, केवल फोन पे जवाब देने के लिए नहीं आना चाहिए। सीखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है। तो कौशल पांडे जी, आपसे पूछा जा रहा है कि आप म्यांमार के मुसलमानों को क्यों नहीं नागरिकता दिए, जो म्यांमार में अल्पसंख्यक थे? उसको स्वयं दर्जे की नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये अंबानी अडानी के कारखानों में कौशल पांडे जी का आवाज लाउड करिए। बोले ही जा रहे हैं, तो हम क्या जवाब दें? पहले उन्हें जी कौशल जी, उन्हें चुप कराइए पहले। चुप हो गया, बताइए। ये जो लागू हुआ है वो नागरिकता देने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। सबसे पहले इन लोगों को ये समझना होगा। टीएमसी के प्रवक्ताओं ने भी दिक्कत है, सीपीएम के प्रवक्ताओं ने, उन्हें टाइम समय उनसे पूछ करके, केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को उनसे पूछ करके क्या सीए लागू करना था क्या? हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव से पहले में सीए पूरे भारत में लागू हो जाएगा। कौशल जी, आप भी वही लाइन पकड़ रहे हैं जो बाकी दो लोग लाइन पकड़े थे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, म्यांमार के मुस्लिमों को, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं दी गई अल्पसंख्यक होने के कारण? वो भी प्रताड़ित है, रोहिंग्याओं को घसीट कर मारा जा रहा है, लेकिन इस तरह के संशोधन में वहाँ के मुसलमानों को दे दिया जाता रियायत, तो क्या फर्क पड़ता? देखिए, अभी आपने ही कहा कि 3 करोड़ मथुरा समाज को भी नागरिकता दिया गया है, और उसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि हिंदू, बौद्ध, जैन, ये जितने भी लोग हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। जो मतुआ समुदाय है वो नामचीन शूद्र कैटेगरी में आता है, जिसको एससी कैटेगरी बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, म्यांमार से आने वाले जो मुस्लिम हैं, जो म्यांमार में अल्पसंख्यक हैं, जिनको रोहिंग्या कहा जाता है, उनको नागरिकता देने में क्या समस्या थी? जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, म्यांमार से जो रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता देने में क्या समस्या है? रोहिंग्याओं को क्यों भारत का नागरिकता दिया जाएगा? जो रोहिंग्या उन्हें तो भारत से बाहर निकालना है। कारण क्या है? वो भी प्रताड़ित है, धार्मिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है उनका। आप क्या सीए का जो नोटिफिकेशन लगा है उसे आप पढ़े नहीं क्या अच्छे तरीके से? उसमें खुले शब्दों में लिखा गया है कि किस समुदाय को नागरिकता दिया जाएगा। तब ये मुसलमान का शब्द क्यों उठा रहे हैं? सुमित जी, सवाल बड़े हैं,
कहा जा रहा है कि रोहिंग्या के जो मुस्लिम हैं उनके लिए तमाम ऐसे देश हैं जो मुसलमानों के देश कहे जाते हैं, जहां इस्लाम की स्वतंत्रता है, इस्लाम के ही कानून लागू होते हैं, तो उनको रोहिंग्याओं को बांग्लादेश जाना चाहिए या पाकिस्तान जाना चाहिए या किसी अन्य मुस्लिम देश में जाना चाहिए, लेकिन हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसी कारण से इनकी मजबूरी होती है और आपको इनको एक तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने दशकों तक उत्पीड़न झेलने के बाद भी अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। भारत माता को ये अपनी मां मानने के अलावा इनके पास ना कोई विकल्प था, ना विकल्प बनाना चाहते हैं। इन्होंने तमाम विभाजन देखे हैं, लेकिन भारत, इनके दिल में भारत माता बसती हैं। ऐसे में आप लोगों का विरोध कहां तक उचित होगा? सुमित जी। प्रसन्न भाई देखिए, आज एक मसला बहुत बड़ा है। ये भाजपा के लोग ये कहते थे 2014 से पहले जम्मू कश्मीर के जो ब्राह्मण पंडित लोग हैं उन्हें कितना दुख था, बहुत ज्यादा दुख था। हम उन्हें बताएंगे, हमें लेकर के आइए, हमारी सरकार बनाइए। हम वहाँ पे जो ब्राह्मण हैं, जो हिंदू ब्राह्मण हैं, जो चले गए छोड़ करके, उनका अब तक कोई ख्याल नहीं करा गया। हर बार राजनीति में यही लोग करते हैं। उनका भी तो दर्द सुनिए। उन्हें कब बसाएंगे आप जम्मू कश्मीर के अंदर? आप रोहिंग्या चिल्लाए चले जा रहे हैं। अभी कल भी मैं एक जगह चैनल पे था डिबेट में, तो मैं भी सुन रहा था कई चीजें कि जम्मू कश्मीर के जो हिंदू भाई ब्राह्मण लोग हैं उनका भी तो दर्द है। उन्हें कब बताएंगे आप? उनके ऊपर कब बात करेंगे? उनके ऊपर बात करने के लिए आपसे है नहीं हम। आप रोहिंग्या आ गए हैं। आपके सीएम, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी खुद इसका विरोध कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई बात नहीं है। आप फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। अभी आप कहेंगे टोक रहे हैं। नहीं, अरे आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कि वो क्या विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं बिना अप्लाई किए कि अगर किसी की नागरिकता मिलेगी तो उसका विरोध करेंगे। टीएमसी पे कुछ बोल सकता हूँ मैं? टीएमसी पे कुछ बोल सकता हूँ? विरोध करा ना उन्होंने। टीएमसी पार्टी मैं इस्तीफा दूंगा अगर ये बगैर अप्लाई वाला चीज आई ना। इस्तीफा देने की बात हो गई ना, विरोध कर रहे हैं ना वो। बीजेपी प्रवक्ता कौशल पांडे जी, आप अपना जवाब दीजिए इनको। विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध नहीं जो मन में आ रहा है बोलते हुए जा रहे हैं। बात रही बंगाल की, तो बंगाल के मुख्यमंत्री कोई भी धारा, चाहे यूसीसी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, हर एक चीज पर ममता बनर्जी का विरोध रहता है। हर एक योजनाओं पर ममता बनर्जी का विरोध रहता है। चाहे वो सही हो देश के लिए, हमेशा देश के सही के पक्ष में ही। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई योजना या कोई नया कानून ला रहे तो सबसे पहले अगर कोई विरोध करता है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती है। हमें तो ये लगता है कि टीएमसी बीजेपी का खेला खेल रहे हैं क्या? टीएमसी योजना हो गया, देश की पार्टी है, उन्होंने मुख्यमंत्री को करना ही करना है। स्पीकर के मुंह पे कागज देखा था। मेरी बात सुनिए कौशल जी, आपका जवाब पूरा हो गया। एक एक करके बात करेंगे तो सुविधा होगी, लोगों को समझ में भी आएगा कि क्या बोल रहे हैं। जवाब हो जाने दीजिए पहले। हाँ, 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करिए, फिर सुमित जी पे आते हैं। बंगाल, और बंगाल में नहीं पूरे भारत में सीए कानून लागू हो चुका है। ये ममता बनर्जी के कहने से कि हम बंगाल में नहीं लागू होने देंगे तो उनका भूल है। सीए यहाँ भी लागू होगा जी। अब बताइए सुमित जी। अरे कौशल भाई, ये तो आपने अपनी वही है तानाशाह वाली कि हम तो करके रहेंगे, हम तो करके रहेंगे। हम भी अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुमित जी, आप तानाशाह छोड़ दीजिए। आपका ऐतराज किस चीज पे है? कौशल जी 1 मिनट सुनिए। आप कौशल जी, आप बात सुनिए पूरी। कौशल जी, सुमित जी को बोलने दीजिए। कौशल जी आपसे निवेदन है कि आप 1 मिनट सुनने दीजिए, आपका समय पूरा हो चुका है। सुमित जी, आपका असल में ऐतराज है क्या? प्रसन्न भाई, सीए जो अमेंडमेंट है उसके अंदर कई ऐसे क्लॉज है जिसको लेकर के बंगाल में, आप बिहार के अंदर जहां ये लॉ देखा, केवल एक जो मुस्लिम समुदाय, देखिए मैं इसका विरोध, आप लेकर के आइए, चीज लेकर के आइए, अमेंडमेंट लेकर के आइए, अच्छे कानून लेकर के आइए, हम आपका समर्थन करेंगे। हम कह रहे हैं अच्छे कानून लेकर के आइए जिससे कोई परेशानी ना हो किसी भी देश में, किसी भी बिरादरी को, किसी भी चीज किसको समस्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बरगला रहे हैं आपकी, मुस्लिमों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। मुस्लिमों के अंदर डर पैदा करके किसका भला कर रहे हैं आप बताइए। अरे वो चीज है ना इसके अंदर, तभी तो सभी के अंदर डर है। क्या किस चीज का डर है? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं आप लोग?
आप चुनाव से ठीक पहले अरे किस चीज का डर, पहले ये तो बता दीजिए, मुस्लिमों किस चीज के लिए डरा रहे हैं? 2019 से अब तक क्यों नहीं लेकर गया? 2019 से आप तक क्यों नहीं सुमित करवा जी, रहे? किस चीज के लिए आप डरा रहे हैं? आप कई चीज नहीं, हम नहीं डरा रहे हैं प्रसन्न भाई, और ये भाजपा के लोग डराना चाहते हैं। अरे किस चीज के लिए डराएंगे? मुस्लिमों का कहीं जिक्र ही नहीं, आप पता नहीं किस चीज के लिए। अभी आधे घंटे डिबेट खत्म हो जाएगी, मालूम नहीं चलेगा किसी को भी कि आपका विरोध किस चीज को लेके है। केवल समय को लेके है, तो समय कोई मतलब नहीं है। 2019-20 में लागू हो गया था, नोटिफिकेशन में जारी हुआ 2024 में। मैं कुछ बोल समय सकता तो हूँ, है मैं कुछ बोल कि सकता इस हूँ। समय हेलो? के आपने करा है और कई चीजों को छुपाने के लिए करा है, अरे अपनी किस नाकामियां चीज को छुपाने के लिए? मतलब आप कहते हैं सीए का जो अमेंडमेंट हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप उसका समर्थन करते हैं? हेलो नहीं, हम हेलो। क्या नाम है, भाजपा की सारी अरे मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? मदद करेंगे जो गलत होंगी, इसमें कौन कह रहा हेलो। है इनका समर्थन करेंगे? इनकी जो गलत नीतियां होंगी उन सब चीज का विरोध करेंगे। देखिए, टीएमसी बीजेपी एक ही है। टीएमसी ने सदैव भाजपा के हर जन विरोधी नीतियों का समर्थन किया है। टीएमसी ने खुद इस बात को हमारे साथ शुभम है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, शुभम की बात सुन लेते हैं। देखिए, शुभम। टीएमसी जो है ना भाजपा, अरे बात आप सुनिए भाई, टीएमसी कर रहे हैं आप, मुद्दे की बात करिए। सीए का मामला है, आप मुद्दे से भटक जाते हैं। आप टीएमसी को कभी टारगेट करते हैं, कभी बीजेपी को। नहीं, मैं टारगेट सीए की बात कर रहा हूँ। आपका विरोध किस चीज पे है? नतमस्तक है। यही टीएमसी पार्टी ने इस मांग को करते हुए स्पीकर में, इनकी पार्टी की जो मालकिन है, उन्होंने स्पीकर के ऊपर में कागज फेंका था। अरे भाई शुभम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ और बात, आप किसी और मुद्दे पे कर रहे हैं बात। डिटेंशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीएए को लेके आपका विरोध क्यों है? सीएए पे ही बात कर रहा हूँ। एनपीआर भी इन्होंने चालू किया था, जो हम नहीं मानते। ये देश के अंदर में एक विशेष धर्म के लोगों को दोयम दर्जे के नागरिक बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आप एक्चुअल में उनको एहसास करा रहे हैं मुसलमानों को कि वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इसी तरह की राजनीति कर करके आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स खेलते हैं और सोचते हैं कि देश की जनता समझती नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि पूरे देश में, दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने उत्सव मनाया। बंगाल में मतुआ समुदाय के करोड़ों लोगों ने अपने घर पे दीपक जलाकर दीपावली मनाई। कितना बड़ा पर्व बन रहा है यह नोटिफिकेशन, आपको एहसास ही नहीं है। आप अभी भी हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। इस तरह के डर की अब भारत में कोई जगह नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो सीधे मुद्दे पर आइए कि किस चीज का विरोध है। आधे घंटे की डिबेट खत्म हो जाती है, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कहते हैं बस समय गलत था। इस तरह की नकारात्मक टिप्पणियां देश के लिए कभी भी भला नहीं करती हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, आपका धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।